ये वीडियो स्पेशली फ्रेंड लड़कियों के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखने वाले लड़के हो तो आप भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा फ्रेंड। जब लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा फोर्स किया ना और उनके रिलेशनशिप में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बाद लड़का भी फ्रेंड जोन हो जाता है, लड़की को भी बुरा लगता है कि मैंने कैसे इंसान से प्यार किया, लड़की की कैरेक्टर को जज कर लेती है, वो लड़कों का भी कैरेक्टर जज कर लेती है। तो फ्रेंड इस बेसिक पॉइंट को मैंने निकाल के साइड जो सच्चाई है, जो लड़कों के बारे में सच्चाई है, वो मैंने आज की इस वीडियो में बताया। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। और जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, इससे अवॉइड करिए भाई। मेरे दिल से धन्यवाद जो आपने 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया हमारे। दिल से धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर आप लड़के के सिर्फ देखने से ही अगर उसे जज कर लोगे कि उस लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़का बात कैसे करता है, तो आपकी सबसे बड़ी ये गलतफहमी है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का ज्यादा किसी लड़की से बात नहीं करता, वो कभी किसी लड़की के ज्यादा क्लोज नहीं जाता, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता और उसने कभी ज्यादा बात नहीं की होती है। इसकी वजह से वो साई होता है, इसकी वजह से वो लड़की से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उसकी नजरें नीचे हो जाती है। और जब वो नजरें नीचे करता है ना, तो लड़कियां जज करती है कि शायद ये मेरा चेस्ट देख रहा है, शायद ये मुझे गलत निगाहों से देख रहा है। हालांकि लड़का घबरा रहा होता है, लड़का डरा हुआ होता है कि मैं कैसे बात करूंगा, कैसे उससे अप्रोच करूंगा, कैसे अपने दिल की बात रखूंगा। मगर यहाँ भी लड़की गलती करती है केवल उसके देखने के नजरिए से। आप किसी लड़के को ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो लड़का क्या देख रहा है या फिर क्या नहीं देख रहा। देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि एक लड़के के साथ ये बात हुई है कि सर मैं जल्दी कभी किसी लड़की के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, नर्वस हो जाता हूँ, मगर वो सर मुझे लड़की पसंद है। और मैंने बहुत सी वीडियो में सुना है कि अगर आपने उसे अपनी दिल की बात नहीं की तो कहीं और रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कैसे भी हिम्मत जुटाकर उससे बात करना चाहा। उस लड़की ने मुझे हाँ भी कहा कि ठीक है बात कर सकते हो, बोलो क्या बात है। मगर मैं नजरें नहीं मिला पाया, उसकी तरफ नीचे देख रहा था। तो उस लड़की ने मुझे ये कहा कि ताड़ लो, ढंग से ताड़ लो जितना ताड़ना है, तुम सब लड़के तो एक जैसे ही होते हो। मगर सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो सिर्फ लड़के के देखने के नजरिए से नहीं आप जज कर सकते। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से बात करता है। सबसे पहला डाउट क्लियर। एंड इसके अलावा दूसरा नंबर 2, अगर आपको फ्रेंड किसी लड़के का कैरेक्टर जानना हो ना, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि वो लड़का गलत है, मैं उसका तो रिलेशनशिप में तो आ चुकी हूँ मगर उसके मेरे कैरेक्टर को जानना है, तो सिंपली फ्रेंड लड़का कई बार आपको मौका देता है कि आप उसके कैरेक्टर को जज कर सको। बहुत सी लड़कियों का डाउट होगा कि सर आजकल रिलेशनशिप ना बहुत मामूली चीज है। हालांकि वाकई में बहुत मामूली चीज है। आपने किसी को पसंद किया, उसे प्रपोज कर दिया, उसने किसी को पसंद किया, उसने अपने दिल की बात रख दी, उसने किसी को बताया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, उसने इसने करते करते रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद आप उसके साथ वो सब भी कर लेते हो जिसको करने के बाद आप 10 बार सोचोगे और करने के बाद आपको ऐसा पता चलता है कि वो लड़की खराब निकली, वो लड़का खराब निकला और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आपकी माइंड में एक सेटअप बैठ जाती है कि दुनिया के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़की एक जैसी होती है। ये गलती आपकी माइंड में बैठ जाती है, जिसके बाद आप कभी ये सोच नहीं पाते कि मुझे कभी किसी से प्यार करना चाहिए या फिर नहीं। सिंपली अगर आपको फ्रेंड ये जज करना है ना कि वो लड़का आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके साथ है, समझ रहे हो ना, फिजिकली अगर करने के लिए आपके साथ है, तो कई बार आपको हिंट देगा। जैसे कि आपसे बहुत अजीब तरह की पिक्स मांगेगा, जैसे आप वॉशरूम में जाती हो, कहीं भी जाती हो, उस जगह की पिक्स मांगेगा, प्राइवेट फोटोज मांगेगा आपसे। कई बार आपसे मिलने की फोर्स करेगा मगर प्राइवेटली मिलना चाहेगा। जब भी मिलना चाहेगा तो आपको छूना चाहेगा, टच करना चाहेगा। ऐसी जगह आपसे मिलना चाहेगा जहां पर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशान ना करे। ज्यादातर आपको वो फोर्स करना चाहेगा कि वहां मिलते हैं ना, उस रूम में मिलते हैं ना, ऐसे मिलते हैं ना, अरे मेरे दोस्त के पास एक जगह है, अरे मेरे पास ऐसी जगह है। अगर वो ये सब साइन दे रहा है तो हाँ कैरेक्टर लेस है वो। हाँ ठीक है, उसको नीड है, उसको इस चीज की, वो आपके साथ बस इसी चीज के लिए रहना चाहता है। मगर सिर्फ इस चीज से अगर आप लड़के को जज करने वाले हो कि सब लड़के ऐसे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको पार्क में घूमना पसंद होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको मॉल्स में घूमना पसंद होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी, मंदिर, भाई कहाँ कहाँ लेके नहीं जाते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको सिर्फ जिस्म की ही भूख हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ इसी चीज के लिए रह रहे हैं। मगर बहुत सी लड़कियां ही कमेंट करती है कि सर लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सर लड़का तो यही चीज करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो वो आपको दिखा रहा है, वो आपको बता रहा होता है कि मैं आपके साथ ये सब चीज करना चाहता हूँ या नहीं। बस आप सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, प्यार में अंधी हो जाती हो, पट्टी पहन लेती हो। लव इज नॉट अ ब्लाइंड मैन। कोई प्यार अंधा नहीं है, प्यार को अंधा बनाया गया है, दिखता ही नहीं है कुछ भी।
जिसके बाद गलत फैसला ले लेते हो और उसके बाद रोते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो सही चल रहा था, पार्टनर ने ही धोखा दे दिया, पार्टनर की ही गलती है, अब तो हम रोएंगे धोएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों? डिसीजन तो आपने लिया ना गलत। तो ये था सिंपली थॉट। एंड इसके अलावा तीसरा पॉइंट, देखो मेरी बात अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर भाई सच्चाई तो सच्चाई होती है। बहनों आपसे भी बोल रहा हूं, सच्चाई तो सच्चाई होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, लेवल के हिसाब से प्यार करो। कभी अपनी पार्टनर से भीख मत मांगो, कभी अपनी पार्टनर से कोई चीज को लेकर के एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा पार्टनर अगर मेरे लिए ये सब चीज कर रहा है तो मैं इससे प्यार करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपके पीछे खर्चा करता है, आपके खर्चे उठाता है, अगर ऐसी कोई चीजें कर रहा है तभी आप उनसे प्यार करेंगे। अगर आपकी ये सोच है ना तो बहुत गलत सोच है। आप कभी अपने आप पर डिपेंड नहीं हो सकते क्या? बचपन से आपका खर्चा उठाते आ रहा था क्या वो? मगर आपने ये गलती करी तभी वो आपका पार्टनर अब आपको बुरा भला कह रहा है। बुरा भला कहने की उसको पूरा अधिकार मिल चुका है, आपको दबाने का अधिकार मिल चुका है, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपको ये भी चीज कह रहा है कि तुम मेरे लिए करोगी ये चीज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। ऐसे कैसे कर लोगी तुम ब्रेकअप? क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा यूज किया है ना कि वो अब इस बात को लेकर के कहा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि मुझ पर डिपेंड हो चुकी है। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है दोस्त, आपको ये चीज समझनी चाहिए। देखो मुझे पता है कुछ लड़कियों को ये बात बुरी लग रही होगी कि सर आप तो लड़के की साइड लेकर बोल रहे हो, और जो लड़के स्मार्ट होंगे ना वो भी समझ में आएंगे कि सर नहीं, आप तो लड़की की तरफ से ही बोल रहे हो, मगर आप सच्चाई बात बता रहे हो। अगर आप किसी को यूज करोगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान भी आपको यूज करना चाहेगा। अगर आप खुद पे डिपेंड नहीं हो, सिर्फ आप चाहते हो कि वही मेरा सब कुछ चीज करे, ये करे वो करे, तो आपका वो मिस यूज करेगा 100%। मिस यूज तो करेगा ही। तो अपने ऊपर डिपेंड होना सीखो, किसी को ऐसे आप जज नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा सवाल, सर लड़का मुझसे बहुत ही ज्यादा चीप होता है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर सही नहीं है। देखो यार, चीप होने का मेरा मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि आप लोग सोचते हो कि कोई लड़का आपकी मदद कर रहा है तो मतलब ये मुझे पसंद करता है, कोई लड़का मेरी हेल्प कर देता है तो मतलब ये मुझे प्यार करता है, कोई लड़का मेरे लिए पीछे पागल है, मेरी हर चीज में मदद करता है, सिचुएशन में समझता है, मेरी इमोशनल बातें सुनता है तो इसका मतलब ये मेरा दीवाना है। ऐसे नहीं। उसके सिर्फ केयर करने के नेचर से अगर आप उसे जज कर रहे हो कि मुझसे प्यार करता है, इसे भाव नहीं देना चाहिए, इसे रोबोट बनाकर रखना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है। डिसीजन आप सिर्फ छोटी मोटी बेसिक से चीजों को जज करके आप नहीं ले सकते हो। देखो प्यार का मामला है, अगर आप बिना सोचे समझे किसी ज्यादा अनएक्सेप्टेड चीजों के पीछे भागोगे, जो लड़का आप डिजर्व नहीं करती उस लड़की के पीछे जाओगे, जैसे कि अगर उस लड़की की अच्छी खासी बॉडी है, बहुत पैसा है, आप उससे प्यार करोगे तो आपका मिस यूज करेगा, वो आपको कभी समझना नहीं चाहेगा। अगर उसकी लेवल की लड़की हो, हाँ उसको सच्चा प्यार कर रही है, लड़का भी उसको ट्रू लव कर रहा है, अगर ऐसी गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी। आप ऐसे लड़के के पीछे भाग रहे हो जिसको प्यार की कदर नहीं होती, जो हर 10-10 मिनट में किसी और का हो जाता है, अगर आप उससे प्यार करते हो तो ब्रेकअप हो जाएगा। वो कभी आपके प्यार नहीं समझना चाहेगा, इमोशन नहीं। अगर स्टार्टिंग में लड़का मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और आपको उसका कैरेक्टर पता है और आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं मैं इसे सुधार लूंगी, नहीं मैं इसे बदल दूंगी, तो भी आपकी गलत सोच है, तो भी आप गड्ढे में ही गिरोगे। हर वक्त आपको मौका मिलता है समझने का, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो पका रहे हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो ना, अगर इस वीडियो को पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा फ्रेंड, ठीक है। देखते हैं कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं और कितनों को पार्ट 2 चाहिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो किसी लड़के के बारे में या फिर किसी लड़की के बारे में तो आई एम सॉरी, ठीक है। बस सच्चाई तो ऐसी थी। अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो दिख रहा होगा, फेसबुक की भी लिंक है भाई, वहां भी मैं आपको कुछ अच्छी बातें समझाता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।